बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, नेचर ऑफ फिज़िक्स, जिसका लेक्चर नंबर ये 5 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड। तो बेटे इस साइंटिफिक मेथड को हम इन डिटेल पढ़ेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, तो इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि वो पूरी वीडियो को वॉच क्या करें बग़ैर किसी स्किप के, ताकि उनको कोई भी मरला जो है वो स्किप ना हो और उनको अच्छे से पूरी वीडियो या अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे जो टॉपिक का नाम है वो साइंटिफिक मेथड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। सबसे आसान अल्फाजों में अगर कहें तो साइंटिफिक मेथड एक वो तरीका है या एक वो मेथड है जिसके ज़रिए जो है वो साइंसदान जो है किसी भी मसाइल की तहकीक करते हैं और उस तहकीक करने के बाद और जो अगर कुदरती तौर पर कोई मसाइल हों तो उसका हल निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल इन वर्ड्स क्या होगा, साइंटिफिक मेथड एक वो मेथड है, ये एक वो तरीका है जिसके ज़रिए साइंसदान जो है वो मसाइल का हल निकालते हैं, मसाइल की तहकीक करते हैं और दुनिया में होने वाले कुदरती जो मसाइल हैं उनका हल निकालते हैं। तो इसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड को जो है साइंटिफिक मेथड के जो हैं वो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम देखेंगे। देयर आर 7 स्टेप्स इन योर बुक, सो उसको भी हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो हमारे पास साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन है, द साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू डिस्कवर द ट्रुथ एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। क्या कह रहा है, साइंटिफिक मेथड एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है, साइंसदानों का वो प्रोसेस है जिसे साइंसदान यूज़ करते हैं टू डिस्कवर ट्रुथ, सच्चाई मालूम करने के लिए, ठीक है, और सॉल्व द प्रॉब्लम इन द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड, और जो दुनिया में होने वाले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कुदरती तौर पर दुनिया में होने वाले जो मसाइल हैं उनका भी हल करते हैं और उसके अलावा कोई भी बीमारी या कोई भी मसला है तो उसकी तहकीक भी करते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो इसके 7 स्टेप्स आते हैं, जिसमें पहला स्टेप्स क्या है, हमारे पास स्टेप आ जाता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस, तीसरा हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट, चौथा हमारे पास आ जाता है कि एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है जी लॉ आ जाता है, प्रेडिक्शन आ जाता है, प्रेडिक्शन के बाद फेसिबिलिटी आ जाता है। मतलब ये 7 स्टेप्स हैं जिनको हमने डिटेल में देखना है। तो पहले स्टेप्स को देखते हैं। तो इस मेथड का पहला मरला या पहला मराहिल क्या होता है, वो ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन से मुराद कि आप किसी भी चीज़ का जायज़ा लें, ठीक है, उसको गौर करें कि ये मसला क्या है, किस तरह से है, और उसका अच्छे से जायज़ा लें, तो उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन सिंपल वर्ड्स, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास देखें कि अगर लाइट पास होती है, सूरज से भी लाइट आती है, ठीक है, उसके अलावा बल्ब से भी लाइट आ रही होती है, तो कोई भी अगर पर्सन पास से गुजरता है लाइट के तो उसका साया बनता है। अब बेसिकली आपने क्या किया कि आपने देखा कि सूरज और बल्ब के पास से गुजरने से साया बनता है, तो आपने इसका बगौर जायज़ा लिया ना कि साया बना, आपने ऑब्जर्व किया, तो यही आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है। तो पहला स्टेप्स होता है कि कोई भी मसला है तो उस मसले का ना आपने उस मसले को ऑब्जर्व करना है कि अगर ये मसला है तो क्या मसला क्या है, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करनी होती है। तो देखिए ज़रा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, केयरफुली ऑब्जर्विंग नेचुरल इवेंट्स एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि हम इसको जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसका मतलब है कि हम ख्याल केयरफुली जो है ना वो ख्याल के साथ जो है ना उस चीज़ का जायज़ा लें कि वो चीज़ क्या है और कैसे, और जब जायज़ा ले लें, ऑब्जर्व कर लें, तो उसका जो जितना भी हमारे पास उसकी मालूमात है उसको हम क्या कर लें, कलेक्ट कर लें, जमा कर लें। ठीक है, तो वो तमाम जो मालूमात हमें उस जायज़ा करते हुए पता मिलेगी वो हम ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके बाद एग्जांपल देखें, एन ओपेक फॉर्म आ शेडो व्हेन प्लेस इन द पाथ ऑफ लाइट, कि जब हम अगर लाइट के रास्ते में क्या हो कि हम कोई ओपेक कहते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि शिफाफ ना हो, मतलब
सिंपल अल्फाजों में कहें तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना करे, ठीक है, मोटाई में ज़्यादा हो जिसकी वजह से लाइट पास ना करे, या कलर ऐसा हो जिससे लाइट पास ना हो रही हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट लाइट की गुजर रही हो लाइट और उसके रास्ते में आ जाए तो उसका क्या होता है कि उसका साया बन जाता है, ठीक है। तो उस शेडो की बात कर रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया कि लाइट पास की है तो आप वहाँ से गुजरे हैं तो वहाँ पर साया बन गया है। तो ये आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया है कि हाँ भाई कि अगर लाइट के पास से पास करेंगे या गुजरेंगे, कोई भी चीज़ अगर लाइट के पास से जो है वो पास करेगी तो उसका साया बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट आपने ऑब्जर्वेशन की है, सेकंड आपके पास आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को देखते हैं। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है कि हाइपोथेसिस अगर उर्दू में सोचें या कहें अल्फाज आसान अल्फाज में उसे अंदाज़ा कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग ना फिर जब पहले ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फिर उस ऑब्जर्वेशन की बिहाफ पर अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये मसला हो सकता है इस वजह से हुआ हो। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं और वजाहत भी अपने अंदाजे की ही बिना पर कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस सिंपल इन वर्ड्स क्या हो गया कि अंदाज़ा लगाना किसकी बेस पर, ऑब्जर्वेशन की बेस पर, ठीक है। जो आपने बगौर जायज़ा लिया है उस जायज़े की बेहाफ पर आप कह रहे हैं कि जी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ भाई ये इस वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके नोट्स को देखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस क्या है, अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और एजुकेटेड गेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आप क्या करते हैं, जो अंदाज़ा लगाते हैं, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देते हैं और गेस लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं किसकी बेस पर, ऑब्जर्वेशन की बेस पर, कि क्या ये काम जो है, ये जो ऑब्जर्वेशन आपने निकाली है बगौर जायज़ा लिया है उस जायज़े की बेस पे आप बता रहे होते हैं कि हाँ अंदाज़ा लगाते हैं हाँ भाई ये हो सकता है इसलिए हो गया। एजुकेटेड गैस लगाना है। एजुकेटेड पढ़े लिखे जो होते हैं, जो साइंसदान होते हैं, बहुत ज़्यादा माहिरीन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो फिर जायज़ा लेते हैं इन चीज़ों का, वो एक्सपर्टेड होते हैं, वो बताते हैं कि हाँ भाई हाँ ये हो सकता है, ये इस वजह से हो सकता है। तो हाइपोथेसिस सिंपल दैट क्या है, अंदाज़ा लगाना किसके बिहाफ पर, ऑब्जर्वेशन की बिहाफ पर, कि जो आपने जायज़ा लिया है बगौर जायज़ा जिस चीज़ का आपने लिया था क्या वो जो है वो आपके पास जो है हाइपोथेसिस में आता है या नहीं आता, मतलब अंदाज़ा उसका जो है, तो उसकी बेस पे आप जायज़ा लगाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो एग्जांपल उससे दी हुई है, लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन देयरफॉर शैडोज आर फॉर्म। साया बनता है, साया क्यों बनता है, क्योंकि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा है कि आप ये फ़र्ज़ कर लें कि जो शैडो है वो साया जो है इसलिए बनता है क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब ये आपकी क्या हाइपोथेसिस है, आपने अंदाज़ा लगाया है कि हाँ भाई लाइट जो है फ़र्ज़ कर लें इसलिए उसका साया बनता है क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो ये आपने अंदाज़ा लगाया, इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तजर्बा करना। अब तजर्बा हम किस चीज़ का करते हैं, हाइपोथेसिस का। हम हाइपोथेसिस का बार बार टेस्ट करते हैं, बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या हमारी जो हाइपोथेसिस है, जो हमारा अंदाज़ा है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो फिर हम उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके टेस्ट करते हैं, डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि हमारी हाइपोथेसिस जो मफरूज़ा हमने बनाया है, जो अंदाज़ा हमने लगाया वो सही है या गलत है। तो इसको देखते हैं हम ज़रा। तो एक्सपेरिमेंट्स क्या है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस थ्रू कंट्रोल द एक्सपेरिमेंट। हम क्या करते हैं, हम वो जो हाइपोथेसिस होती है उसका बार बार क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उसको अंदाजे को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट की बिहाफ पे कि वो जो अंदाज़ा हमने लगाया है वो सही है या गलत है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल में आ जाता है कि देखें आपके पास 4 कार्डबोर्ड्स हों, ठीक है। कार्डबोर्ड्स को ले लें और उनके ना तमाम चारों कार्डबोर्ड्स के दरमियान में एक सुराख कर लें, ठीक है। फिर आप क्या करें कि उन जो चारों कार्डबोर्ड्स जो आपने लिए हैं उनको एक ना तरतीब से ऐसे लगा लें। जब आप उसे एक तरतीब से लगा लेंगे उसके बाद बीच में से लाइट को ना ऐसे टॉर्च को लेके पास कराएंगे तो उन होल्स में से लाइट ईजीली पास कर जाएगी। लेकिन अगर एक कार्डबोर्ड भी जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, हिल जाता है,
तो आप देखेंगे कि जब आप टॉर्च मारेंगे तो लाइट पास नहीं करेगी। अब इससे हमें क्या साबित हुआ, इससे ये पता चला कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। यहाँ से हमने एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बा करने के बाद हमें पता चला हाँ कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज़ आगे आ जाती है तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, साया। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्सपेरिमेंट से समझ लिया कि लाइट पासिंग इन स्ट्रेट लाइन या लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके नोट्स को भी देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं। 4 कार्डबोर्ड शीट विद होल्स आर प्लेस्ड इन द स्ट्रेट लाइन, कि हम 4 कार्डबोर्ड शीट्स को हम क्या करें, उसके अंदर सुराख कर दें चारों के और फिर उसको रख दें एक स्ट्रेट लाइन में। तो व्हेन होल्स आर अलाइंड लाइट पासेस थ्रू, जब सुराख जो है वो एक ही लाइन में होंगे तो लाइट उससे पास कर जाएगी। व्हेन वन शीट इज डिस्प्लेस लाइट कैन नॉट पास, तो जब एक भी जो है वो शीट डिस्प्लेस हो गई, आगे पीछे हो गई, तो फिर लाइट जो है वो पास नहीं करेगी। तो कंक्लूजन, नतीजा हमारे पास क्या निकला, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हमें पता चला एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि लाइट जो है वो हमेशा जो है ट्रैवल करती है, किस तरह से, स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो ये तो हमारे पास हो गया एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम इसके स्टेप नंबर 4 पर जाते हैं, जो कि हमारे पास थ्योरी है। तो थ्योरी हमारे पास क्या होता है कि अब हम थ्योरी को देखते हैं बेटा सिंपल अल्फाजों में, कि जब हम अंदाज़ा लगाते हैं ना, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं या मफरूज़ा कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस अंदाजे को ना बार बार टेस्ट करते हैं। जब उसको बार बार टेस्ट करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, तो जब वो वेरीफाई हो जाता है, कोई मसला नहीं आता, क्लियर हो जाता है एक्सपेरिमेंट, तमाम चीज़ों के क्लियर हो जाते हैं, तो फिर हम उसको थ्योरी का नाम दे देते हैं कि हाँ भाई ये तमाम चीज़ें, ये जो अंदाज़ा आपने लगाया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और दुरुस्त होने की वजह से हम उसको क्या नाम दे देते हैं, थ्योरी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सिंपल इन वर्ड्स क्या हो गया कि जब हम हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करते हैं, जब वो वेरीफाई कर लेते हैं उसको, तो वो उसको थ्योरी का नाम दे देते हैं। इसके नोट्स को देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो थ्योरी हमारे पास देखें, अ हाइपोथेसिस दैट हैज़ बीन रिपीटली टेस्टेड एंड वेरीफाइड बिकम अ थ्योरी। तो क्या कह रहे हैं, जब आप अंदाजे को बार बार क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर उसको वेरीफाई करते हैं, तो उसको हम क्या बना देते हैं, थ्योरी बना देते हैं। ये तो हमारे पास देख लें, चौथे नंबर पर जो था वो थ्योरी था, और थ्योरी बहुत सिंपल है कि आप जब अंदाज़ा लगाते हैं और अंदाजे को बार बार टेस्ट करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, तो उसको किसका नाम दे देते हैं, थ्योरी का। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास 5 नंबर पर आता है प्रेडिक्शन। बेटा प्रेडिक्शन कहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास के जो है वो आने वाले फ्यूचर में ये किस तरह से क्या काम कर सकता है, क्या मुस्तकबिल में हो सकता है। ठीक है, उसकी प्रेडिक्ट क्या है, प्रेडिक्शन क्या है, साइंसी तरीके से हम देखते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हमें क्या जो है ये फ़ायदा दे सकती है, क्या नुकसान दे सकती है, ये तमाम चीज़ें हमारी प्रेडिक्शन में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारे पास प्रेडिक्शन में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग अ थ्योरी टू प्रिडिक्ट अननोन सिचुएशंस और फ्यूचर आउटकम्स। हम क्या करते हैं कि इस थ्योरी के ज़रिए हम प्रेडिक्ट करते हैं, जान पड़ताल करते हैं कि हमारे पास वो सिचुएशन जो हमें नहीं पता कि इसके साथ क्या होनी है और फ्यूचर में इसका क्या नताइज निकलना है, क्या नतीजा निकलना है, तो हम प्रेडिक्शन के ज़रिए जो है ना वो निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एन ओपेक ऑब्जेक्ट विल फॉर्म अ शेडो व्हेन एवर प्लेस इन द पाथ ऑफ लाइट। तो प्रेडिक्शन में हमारे पास एग्जाम्पल में बताया कि जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट पास नहीं करते, मोटाई में ज़्यादा होते हैं, कलर्ड होते हैं, जो लाइट को नहीं निकलने देते, शफाफ नहीं होते, सिंपल क्लास में शफाफ नहीं होते, तो वो ऑब्जेक्ट जब लाइट के रास्ते में आते हैं तो क्या बना लेते हैं, शेडो बना लेते हैं। ठीक है, ये उसकी प्रेडिक्शन है। फिर हम डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑब्जेक्ट ला कर देखेंगे। ठीक है, लाइट के पास, लाइट के आगे से उसको गुजारेंगे तो फिर देखेंगे जी डिफरेंट किस्म के शेडो बन जाएंगे, साए बन जाएंगे। तो इट मीन कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि हम आउटकम्स देखना चाह रहे हैं इन फ्यूचर के। अगर लाइट स्ट्रेट पास करती है तो हम उसके अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट अगर हम पास कराएं तो वो किस तरह की प्रेडिक्शन शो करते हैं। ये तो हमारे पास हो गया प्रेडिक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है वो फल्सिफिबिलिटी में जाने से पहले बेटा जो है एक साइड बॉक्स बना हुआ है, इसमें इतनी इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है और इतने मज़े की बात लिखी हुई है
कि आप सुनेंगे तो आप जो है वो खुद हैरान हो जाएंगे कि बेसिकली हमारी साइंस जो है वो किस तरह से तरक्की कर रही है। तो बेटा साइड इन बॉक्स के अंदर हम देखें तो आइंस्टाइन के बारे में लिखा हुआ है 20वीं सेंचुरी में ना, 20वीं सदी के अंदर। तो आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन उसका पूरा नाम था। ये एक साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया था, उसने ये बताया कि जो मैथ्स और एनर्जी है वो कहता है कि वो एक ही चीज़ें हैं, पर फ़र्क क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ शक्ल में है, बस शक्ल का फ़र्क है लेकिन है एक ही चीज़ें। तो वो किस तरह से उसने बताया कि क्योंकि हमारे पास जो है वो एनर्जी मैथ्स में तब्दील हो जाती है, और एनर्जी जब मैथ्स में तब्दील हो सकती है तो फिर मैथ्स भी एनर्जी में तब्दील हो सकता है। इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। वो कहता है कि जब मैथ्स जो है एनर्जी में तब्दील होता है तो वो बहुत ज़्यादा वेस्ट अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे उसने एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम जो है वो एक मैस है, ठीक है, उसका मैस होता है, वो एक मैटर है। तो आप क्या करते हैं, उसको जब इतनी बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में यूरेनियम लेते हैं जो बॉम्ब के अंदर डालते हैं, तो वो जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो इतनी सी यूरेनियम की वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इट मीन्स आप देखें कि मैथ से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में, और कितनी ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें जिसमें एनर्जी जो है वो मैथ्स में तब्दील होती हो, तो अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, जैसे सूरज से जो है वो रोशनी आती है या सूरज से जो हीट आती है, एनर्जी आती है, वो पौधे उससे एनर्जी हासिल करके अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी से वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, मैथ्स तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है मैथ्स में। तो यहाँ से फिर जो है जब ये चीज़ें पता चली, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया, तो इस टाइम जो है वो फिर साइंस ने जो है वो बहुत ज़्यादा नज़रिया साइंस का ये समझ लें कि इनकलाब बर्पा कर दिया था इसने। और साइंस की जो सोच थी, जो उसकी प्रोग्रेस थी, उसमें वेस्ट अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ आ गया था, और इस तरह से लोग जो है वो फिर इस चीज़ पर चलने लग गए थे। तो इसके नोट्स को भी देखते हैं आप। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आइंस्टाइन इंफॉर्मेशन बॉक्स जो बना हुआ उसमें से मैंने लिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड दैट मैथ्स एंड एनर्जी आर द सेम थिंग्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्या कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि जो मैथ्स और एनर्जी है ना वो बेसिकली सेम ही चीज़ें हैं, बट डिफरेंट क्या है, वो डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है, एक दूसरे की शक्ल उनकी चेंज है, शक्ल मैच नहीं करती। मैथ्स कैन चेंज इनटू द एनर्जी एंड एनर्जी कैन चेंज इनटू द मैथ्स। क्या कह रहे हैं, मैथ्स जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, तब्दील हो सकता है एनर्जी में, और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है किसमें, मैथ्स में। कहता है हिज फेमस फार्मूला इज, इसका जो फेमस फार्मूला था वो E इज इक्वल टू mc² है। अब बेटा यहाँ पे E हमारे पास क्या है, E हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, और m क्या है, मैस है, और c क्या है, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, वो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। दिस आइडिया चेंज द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसने हमारे इस ख्याल ने पूरी दुनिया की साइंस को जो है वो तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया, एंड हेल्प साइंटिफिक अंडरस्टैंड यूनिवर्स बेटर। और इसकी मदद से इसके साइंटिफिक की वजह से दुनिया में जो है वो इनकलाब बर्पा हुआ, और जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग और साइंस को समझना ज़्यादा बेहतर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आइंस्टाइन की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके पेपर में आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि हु इज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बताया था वो भी बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट इम्तिहानी पेपर में आ सकता है, तो आपने इसको रिमेंबर करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फलसिफिबिलिटी है। और फलसिफिबिलिटी हमारे पास क्या होता है, बहुत आसान अल्फाज में बताता हूँ कि आप ये समझ लें कि जब आपने थ्योरी बना ली तो आपकी थ्योरी का ना बार बार जो है वो टेस्ट लिया जाता है और देखा जाता है कि आपके पास किसी तरह ना उस थ्योरी को ना हम लोग कोशिश करते हैं कि रॉन्ग साबित कर सकें, गलत साबित कर सकें, ताकि उसके अंदर फैसिबिलिटी आ जाए। तो अगर वो रॉन्ग साबित हो जाती है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर फैसिबिलिटी मौजूद है। अगर वो रॉन्ग साबित नहीं होती तो उसका साइंसी जो नुक्ता है या साइंस की तरफ से अगर देखा जाए तो वो बहुत ही मजबूत थ्योरी होती है, और वो मजबूत थ्योरी जो है ना वो फिर मानी जाती है और सच्ची थ्योरी मानी जाती है, ठीक है। फैसिबिलिटी एक टेस्ट है जो हम बार बार, जिसके अंदर हम बार बार टेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं किसी तरह ना ये जो है वो फॉल्स क्रिएट हो जाए, ठीक है, थ्योरी जो है वो फॉल्स हो जाए, पर फॉल्स नहीं होती तो इसका मतलब वो एक साइंसी अगर नज़रिया से देखा जाए तो वो एक बेहतरीन थ्योरी खिलाई जाएगी, ठीक है, एक सच्ची और बेहतरीन थ्योरी खिलाई जाती है, ठीक है। इसको भी
देख लेते हैं नोट्स में भी कि हमारे पास अ साइंटिफिक थ्योरी मस्ट बी टेस्टेड एंड टेस्टेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग प्रूवन रॉन्ग थ्रू एक्सपेरिमेंट। हम क्या करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं, बार बार उसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद जो है वो फिर हम पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह जो है ये थ्योरी जो है ना वो रॉन्ग साबित हो जाए, ठीक है। और अगर वो रॉन्ग साबित हो जाए तो फिर हम उसकी हाइपोथेसिस को चेंज करते हैं, ठीक है, उसको थ्योरी को चेंज करते हैं, क्योंकि वो तो फिर किसी काम की ना हो, क्योंकि अंदाज़ा ही गलत हुआ। तो फिर इसीलिए हम जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लाजमी करते हैं। तो अगर वो रॉन्ग साबित नहीं होती तो वो एक साइंसी तरीके से बहुत अच्छी और अथेंटिक किस्म की जो है वो थ्योरी होती है, सच पर जो ट्रुथ पर बेस कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे 7 नंबर पर हमारे पास क्या आ जाता है, लॉ। लॉ हमारे पास क्या होता है कि कानून। अब जब हम इतने सारे टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रूव हो जाता है कि ये थ्योरी ठीक है, तो हम उसको ना इंटरनेशनली जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो इस बात को जो है ना एक्सेप्ट कर लेता है। अगर पूरी दुनिया जो है वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेता है तो उस थ्योरी को हम जो है फिर लॉ का नाम देते थे, कानून का नाम देते हैं, ठीक है। फिर वो हमारे कानून में आ जाती है, ठीक है, कि उसमें यूनिवर्स का भी जो है वो किरदार है कि पूरी कायनात जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, ठीक है, उस थ्योरी को एक्सेप्ट करे। जब पूरी थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो हमारे पास सिंपल क्या बात है कि लॉ बन जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, तो ये बात अब पूरी दुनिया मानती है, ठीक है, कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये लॉ बन चुका है, अब ये कानून है और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। हाँ, इसके नोट्स को भी देखते हैं। A theory that has been repeatedly tested and universally accepted become a law। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो थ्योरी जिसको बार बार आपने टेस्ट कर लिया है, बार बार आप उसको टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो पूरी यूनिवर्स में जो है वो क्या बन जाती है, पूरी यूनिवर्स में, कायनात में, पूरी कायनात में एक्सेप्ट हो जाती है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं लॉ का, ठीक है। मतलब हम उसको लॉ बना देते हैं, कानून बना देते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल जैसे मैंने दी, लाइट ट्रैवल इन आ स्ट्रेट लाइन, जैसे एक लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो ये हकीकत है और यही हकीकत है और जो है ये पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट करती है कि लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये इसकी हो गई छोटी सी एग्जांपल। अब हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो टॉपिक हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये हमारे पास 7 जो हैं वो थे, 7 हमारे पास जो हैं वो स्टेप्स थे साइंटिफिक मेथड के, जो कि मैंने आपको इन डिटेल बताएं। अगर किसी किस्म का कोई भी मसला हो, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी इशू आ रहा हो, समझ ना आया हो, ठीक है, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, सेपरेटली पूछ सकता है, नंबर पे पूछ सकता है, कोई इशू की बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।